हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटेक चैनल। फाइनली आपके लिए डेडिकेटेड जीरो जी लैब के ऊपर सेकेंड पार्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो देने के पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि कुछ आपका डाउट था प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, उसका पूरा का सॉल्यूशन दूंगा, तो मिस मत करना। और एक दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना वीडियो को। प्लस आपकी जो भी स्पीड, मतलब जो आप अर्न कर रहे थे उसमें रिवार्ड पॉइंट और ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे थे बहुत सारे लोग का, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। प्लस किस वीपीएस में रन करना चाहिए और वीपीएस कौन सा बेस्ट है और अभी मिल नहीं रहा है वीपीएस, तो उसका भी हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, तो वीडियो को अच्छे देखना। उससे पहले इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी आपको साथ शेयर किया था, ये वाली, तो इसमें फुल रिसर्च किया था, बट उसमें एक चीज़ मेरे को डाउट था, तो डाउट इस वीडियो में पूरा कंफर्म हो चुका है, तो इस वीडियो में बता दे रहा आपको। सबसे पहले डाउट क्या था, तो देखो इसने अभी के टाइम में एक दो दिन पहले ही कुछ ट्वीट किया था इससे रिलेटेड कि जल्दी से इसका देखो टेस्टिंग हो रहा है, मतलब कि जुलाई मंथ में इसका टेस्टिंग हो रहा है। इसका मतलब दो चीज़ हो सकता है, या तो ये एकदम करीब में है, या मतलब Q3 में लिस्ट होगा, इतना मैक्स चांस है। ठीक है, देखो जुलाई में इसका टेस्टिंग बोला है, तो हो सकता है टोटल नोड इसका स्टोरेज नोड इसी मंथ तक चले, ये हो सकता है। तो आपके पास पूरा पूरा मान लो 20-25 दिन या इतना टाइम है नोड रन करने के लिए कम से कम। ठीक है, तो आपको जल्दी से कर लेना है, जितना दिन रन करोगे एक अच्छा खासा आपका यहाँ से ट्रांजेक्शन और रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या बताने वाला था, यहाँ पे इनका टोकनामिस में आपको बता चुका था कि कम्युनिटी के लिए 56% सप्लाई रखा है, जिसमें से मतलब नेक्स्ट सीजन के लिए या कम्युनिटी ग्रोथ के लिए तो 28% है। बट ये देखो AI एलिजिमेंट नोड वाला, मतलब कि ये मैंने पिछली बार बताया था कि ये स्टोरेज नोड में आ सकता है, पर कंफर्म नहीं था। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ कंफर्म कर चुका हूँ कि AI एलिजिमेंट नोड का मतलब ये है कि बीच में इनका कुछ NFT कुछ बाय हो रहा था और उसमें नोड बाय करना था, ठीक है, उसके थ्रू, और जिसने नोड रन किया था NFT के थ्रू, ओनली वही लोग आ पाएगा, मतलब उन्हीं को 15% मिलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरेज नोड रन कर रहे हैं, तो हमको एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा फिर, तो हमको एयर ड्रॉप यहाँ से मिलेगा। कम्युनिटी रिवार्ड में हमको 13% जो सप्लाई दे के रखा है, तो इसमें से हम स्टोरेज नोड रन वाले को आएंगे। स्टोरेज नोड रन एक कम्युनिटी का, देखो यहाँ पे देखो डायरेक्टली इसका डिटेल में लिखा हुआ भी है कि हम लोग कम्युनिटी नोड रन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टोरेज नोड रन कर रहे हैं, तो ये एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर में आता है स्टोरेज नोड। तो इनने डायरेक्टली बोला है कि जो भी कंट्रीब्यूट करेगा इनके प्रोजेक्ट के साथ, वो कम्युनिटी में आएगा, और वो कम्युनिटी को 13% की सप्लाई सीजन 1 में मान लो देंगे ये लोग। ठीक है, तो अब 13% में कौन कौन आएगा, टेस्टनेट वाले आएंगे, प्लस गैलेक्स टास्क, प्लस और भी जो टास्क आएंगे वो आएंगे, प्लस हम स्टोरेज नोड वाले भी आएंगे। ठीक है, तो हमको वहां से रिवार्ड मिलेगा। हमको यहाँ से मिले या वहां से मिले हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी मिलेगा तो वही 2-3% जो मिलना था वही मिलेगा, और यहाँ से मिलना था वही 2-3% मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ से मिलने वाला है, इतना समझ लो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। और डायरेक्टली यहाँ पे बोला कि आप जितना अर्न मतलब रन करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ से रिवार्ड पॉइंट की अर्निंग होगा, ये डायरेक्टली बोला है। मतलब कि मैक्स चांस है कि आपको एक डिसेंट यहाँ से अलोकेशन मिल जाए स्टोरेज नोड वाले को। देखो कंफर्म मैं बता रहा हूँ, इसमें जेनसन और इस जीरो जीरो वाले में दोनों में या तो बराबर प्रॉफिट हो सकता है या उससे थोड़ा कम हो सकता है, बट एक डिसेंट टाइप का प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, और आपके पास पूरा अभी चांस है, कर सकते हो। अब उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो गए तो ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट रहेगा लिंक रहती है, लिमिटेड टाइम एयर ड्रॉप रहते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा। और यदि आपको नाम ऐसे लिंक काम नहीं करेगी तो नाम सर्च कर लेना, एंटेक अर्निंग दिख जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लेना। अब ज्वाइन कैसे करना है डिटेल दे रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको वीपीएस की प्रॉब्लम होगी, वीपीएस कैसे बनाना है, क्या करना है, प्रॉब्लम है, तो मैंने सेकंड चैनल पे इससे रिलेटेड एक डिटेल वॉइस दिया था। ठीक है, तो उससे सुन के कर लेना। अब देखो वीपीएस आप कैसे कैसे बाय कर सकते हो। आपके पास वीपीएस में रन करने के लिए 2-3 तरीका है, या आप ये नोड रन को करने का 2-3 तरीका है, या कहाँ कहाँ नोड रन कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसका आपको जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा सिस्टम, मतलब इस नोड रन के लिए ज़्यादा सिस्टम हाई नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनरेट नहीं कर रहा है ब्लॉक, वो आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात, इसमें मिनिमम आपको हार्डवेयर ओनली 4 कोर का भी रहेगा सीपीयू, और 8 GB की रैम भी रहेगी, और 200 GB का SSD भी रहेगा, तब भी आप रन कर पाओगे। मतलब इसको आराम से आप उबंटू, मतलब अपने पीसी के उबंटू में भी रन कर सकते हो, बट आप वो करने के लिए आपको स्क्रीन को ऑन करना पड़ता है। यदि आपके पास 2-3 कंप्यूटर या स्क्रीन होगा तब आप वो सी चीज़ कर सकते हो। यदि आपके पास एक ही पीसी है, उसी में आप एयर ड्रॉप भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो वो लोग मत करना मत, क्योंकि आप एयर ड्रॉप करने में टाइम दोगे कि इसको स्क्रीन ऑन करने में आप मिनिमाइज भी करोगे,
तो दिक्कत रहता है, वो हैंग हो जाता है। आपका कितना ही अच्छा ग्राफिक कार्ड हो जाए, और बिना ग्राफिक कार्ड वाला तो फिर वैसे भी काम नहीं करेगा, मतलब वो ज़्यादा दिक्कत करता है। इसलिए मैं ऑलरेडी ट्राई करके देखा हूँ। तो वो लोग तो नहीं करना, जिसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो एक दो अकाउंट, एक अकाउंट तो एक डिवाइस में रन कर सकता है। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। आप WSL या उबंटू में आप रन कर लेना। कैसे करते हैं WSL इंस्टॉल है उबंटू, वो तो आप यूट्यूब में सर्च करना, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, उनसे देख लेना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। दूसरी आप क्या कर सकते हो, अमेजोन में AWS का एक VPS मिलता है, वहां से बाय कर सकते हो, बट मैं अभी उसको रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें KYC लगती है और उसमें बिल विल जनरेट हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए मैं नहीं कर उसको स्किप करने बोल रहा हूँ। बट अभी मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, जैसे कंफर्म हो जाएगा तो मैं उसका अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन है, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ठीक है, सॉरी, एजोर। एजोर में मिलेगा। वहां पे आप कार्ड से पेमेंट करोगे, कार्ड कहाँ से मिलेगा आपको, रेडॉट पे डाउनलोड कर सकते हो, उसमें KYC करना पड़ेगा, और वहां से आपको कार्ड मिलेगा, $5 डिपॉजिट करना पड़ता है, $5 बोनस वहां से मिलता है, तो वो फ्री में, मतलब डिपॉजिट करते हो पर $5 वहां से फ्री में मिल जाता है, तो मतलब कुल मिलाकर फ्री में आपको कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। बट वो कार्ड का पेमेंट करके आप 8-10 अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। बट वही उसमें भी फ्यूचर में मेरे को डर है कि कभी कुछ हो जाए, मतलब बिल जनरेट हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए मैं अभी उसको दे नहीं रहा हूँ। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, गूगल VPS वाला, गूगल क्लाउड का। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो बता रहा हूँ। अब देखो, आप गूगल क्लाउड में VPS बाय करने जाओगे तो प्रॉब्लम आ रही है। अभी इनने एकदम सिक्योरिटी कर दी है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूँ कि आप यदि जेनसन का रन करोगे इसमें, तो जेनसन का बैन क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि जेनसन लेयर 1 प्रोजेक्ट तो है, साथ ही साथ वो अपने ब्लॉक जनरेट कर रहा है। तो ब्लॉक जनरेट करने से बहुत ज़्यादा स्पेक्शल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है इनके सर्वर पे। इसीलिए इनको ज़्यादा इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं ये लोग उन जेनसन वालों को, इसलिए जेनसन के अकाउंट बैन कर रहे हैं। मैंने आज तक इसका किया हो तो इसका कोई भी मेरा अकाउंट बैन नहीं किया, 0G का, इसलिए इसका मस्त चल रहा है इसमें। और सबसे बेस्ट है, इसमें 300 GB, मतलब $300 मिलता है, जिसमें आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, मतलब अच्छा खासा स्पेक्स खरीद सकते हो। 250 SSD वाला इजीली आपको मिल जाता है, और उसमें भी आप बना, मतलब इसकी इंक्रीज कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट इसमें वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब ये बाय करोगे कैसे। बाय करने के लिए प्रॉब्लम है, बट उसका भी सॉल्यूशन एक सिंपल दूंगा। पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप 0G रन कर रहा हूँ तो इसमें ब्लॉक जनरेट नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, ये भी लेयर 1 है, बट इसमें ब्लॉक जनरेट नहीं हो रहा है, और उतना ज़्यादा सर्वर पे लोड नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका बैन नहीं करा है। इसलिए आप इसमें आराम से अच्छे से रन कर सकते हो। अब इसमें बाय कैसे करना है, बाय करने के लिए इस वॉइस को ध्यान से सुनो, मतलब करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस बोल के बता रहा हूँ। मैंने इस तरीके से ट्राई किया, तो मैंने, मतलब जितने अकाउंट ट्राई किया उतने सक्सेस हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अपना मोबाइल मतलब मोबाइल यूज़ कर लेना। आपका कोई भी वो मोबाइल हो सकता है, और उस पर सिम लगी रहती है, उसका डाटा यूज़ करना है, और उसमें एक नई फ्रेश Gmail ID क्रिएट करना, ठीक है। मोबाइल का डाटा से, वाईफाई का यूज़ नहीं करना है, मोबाइल का डाटा यूज़ करना। एक नया फ्रेश Gmail ID क्रिएट कर लिया, उसके बाद वहाँ सेटिंग, मतलब मैनेज अकाउंट पे जाके, वहाँ पे सिक्योरिटी वाले पे जाके, वहाँ पे रिकवरी ईमेल ऐड कर लेना। रिकवरी ईमेल पे OTP आएगा, वो वेरीफाई कर लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगता है, तो आप कोई सा भी अपना मोबाइल नंबर डाल देना, OTP नहीं मांगता, बस फिल कर देना, ये आपकी ईमेल ID बन गई। अब मोबाइल का हॉटस्पॉट लेना है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट करना है मोबाइल के हॉटस्पॉट से, कोई दूसरे वाईफाई से यूज़ नहीं करना है। जैसे हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको ईमेल ID सेम लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद जो बाय करने की प्रोसेस सेम करना, मतलब गूगल क्लाउड की मेरी वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखा होगा। उसके बाद आप बाय करने जाना, बाय करने के जाने के बाद वहाँ पे जो डिटेल मांगता है वो डाल देना, बट वहाँ पेमेंट डिटेल मांगेगा, तो ChatGPT में जाना, वो वहाँ पे लिख लेना दिल्ली रैंडम एड्रेस, वहाँ जो लिख के आएगा वो एड्रेस वहाँ पे डाल देना। डालने के बाद आपका डिटेल फिल हो जाएगा, पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अब पेमेंट क्या करना है, पेमेंट किस मोड से करना है, इसी में मेन इंपॉर्टेंट है। आप अभी के टाइम में ओनली गूगल पे से ही, क्योंकि इनका गूगल वाला मतलब गूगल है, तो गूगल पे से ही पेमेंट सक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो गूगल पे यूज़ करना, एकदम फ्रेश बंदे का, फ्रेश बैंक अकाउंट या फ्रेश UPI एप्लीकेशन चलेगा। UPI एप्लीकेशन में ओनली गूगल पे का यूज़ करना है, पेटीएम, अमेजन पे और भी कोई दूसरा का यूज़ करोगे तो उसमें नहीं होगा, ओनली गूगल पे से ही होगा अभी के टाइम में। तो गूगल पे से आप पेमेंट करना, कोई भी फ्रेश बंदा ढूंढ के, आपका जो भी दोस्त भाई वो जो भी होगा जिसका यूज़ नहीं किए होगे, तो फ्रेश मतलब जिसका फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हो वो यूज़ करना और पेमेंट कर देना। आपका मैक्स चांस है, 90% चांस है आपका हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। अब सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि एरर आया, कुछ दिक्कत आया, मतलब आपके PC में
पीसी का आईपी पकड़ लिया है, समझ लो। तो अब आपको या तो कोई दूसरा पीसी या लैपटॉप में यूज करना है, सेम प्रोसेस जो बताया वो। तो आपका मैक्सिमम चांस है कि बाय हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा। मेरा अभी एक चीज बस बचा है उसमें वेरीफाई करने का, वो बता दूंगा। तो उसका शॉर्ट वीडियो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको अपडेट दे दूंगा कि कैसे बाय करना है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, वो मैं वेरीफाई मतलब पेंडिंग में है मेरा, लगभग लगभग वेरीफाई हो गया, बट उसमें एक्स्ट्रा चीज़ मैं कर रहा हूँ तो वो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो वो चीज़ से भी आपका अकाउंट बना सकते हो। तो ऐसा करके आप हर एक बंदा कम से कम 3 4 5 अकाउंट आराम से बना सकता है, कम से कम। ठीक है, तो इतना भी आप रन करो तो एक डिसेंट अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ। ओनली उसमें 0G रन करना है आपको, दूसरा कोई प्रोजेक्ट रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आपने बाय कर लिया, उसके बाद अब यहाँ पे ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको कंप्यूटर इंजन वाले ऑप्शन में जाना है, देन VM इंस्टेंस पे जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको इनेबल करने बोलेगा, तो और इधर से पहले इसको क्रॉस कर देता हूँ, प्रॉब्लम करता है। यहाँ इनेबल करने बोलता है, इनेबल कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज का मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 3 लाइन पे टैप करके आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नाम डिटेल फिल करने बोल रहा है। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी, जैसे कि मेरी ये 21 वाली है, सुचित 21, तो यहाँ पे जो नाम है सेम टू सेम वही डाल देना। आपको दूसरा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको याद रहने के लिए भी अच्छा रहे, लिखने के लिए भी अच्छा रहे। ये नाम फिल कर दिए। रीजन में आपको यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ओनली वही चूज़ करना है। यहाँ पे नीदरलैंड करना, देन जोन पे जाके सेकंड वाला चूज़ करना। उसके बाद यहाँ पे N2D करना। उसके बाद कस्टम पे जाना, और यहाँ पे CPU आपको लेना है 8 कोर का, और यहाँ पे लेना है 40 GB का। ठीक है, उसके बाद यहाँ OS स्टोरेज पे जाना, चेंज पे क्लिक करना। अब यहाँ पे उबंटू कर देना है। देन यहाँ पे वर्जन मिनिमल पे 4th नंबर का, और यहाँ पे बैलेंस डिस्क में आपको SSD लेना है, क्योंकि SSD लोगे तो इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। यदि आप स्टैंडर्ड लोगे उसमें ट्रांजेक्शन कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइज बोल रहा है, तो यहाँ पे 1000 लिखना। उसका सिलेक्ट पे क्लिक करना। ठीक है, जितना बोल रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे अकाउंट में लिमिट मेरे को कितना मिला है, 250 SSD का। तो मैं इसमें ओनली 250 SSD वाला ही क्रिएट कर सकता हूँ। बट यहाँ रिक्वेस्ट कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना तो एक रिक्वेस्ट आपका भेजा जाएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट यदि उसकी तरफ से अप्रूव हो जाएगी तो आपका मेल चेक करना। मेल में आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया है, तो आपको 1 TB का SSD मिल जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है आपको तुरंत भी रिप्लाई आ सकता है, या ये तुरंत भी वेरीफाई हो जाता है, या कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट, कभी 1 2 दिन भी लग जाता है, या 5 10 दिन भी लग जाता है। तो यहाँ से बस रिक्वेस्ट सेंड कर देना। अब आपको वेट नहीं करना है, अभी उतने दिन वेट करने से अच्छा रिक्वेस्ट आ जाए, मेल चेक कर लेना, यदि आ गए तो ठीक है, और नहीं आई रिक्वेस्ट यदि, तो आप यहाँ से क्रिएट कर लेना। क्रिएट यहाँ चेंज पे क्लिक करके, मतलब 250 GB का मेरे को स्टोरेज मिला है, तो यहाँ मेरे को 250 ही मिक्स कर पाऊंगा, तो यहाँ 250 ही करूँगा। यदि आपको, यदि मान लो 10 भी अकाउंट में रहा तो उसमें 1 2 अकाउंट में आपको यहाँ पे जैसे 250 लिखा था ना, वहाँ पे 300 का भी मिल सकता है लिमिट, कभी 400 का भी मिल सकता है। जो जितने का मिलेगा तो यहाँ पे उतने का आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा एंड प्रोटेक्शन में जाना, यहाँ पे नो कर देना। ये नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग में जाना, फर्स्ट और सेकंड को टिक कर देना, सॉरी सेकंड। ऑब्जर्वेबिलिटी जाना, इसको हटा देना। उसका सिक्योरिटी पे जाना, और यहाँ नीचे में मैनेज एक्सेस पे क्लिक करके एड आइटम पे क्लिक करना। देन अपना VPS जो अभी है उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन, की वाला ऑप्शन दिखेगा, की वाले पे जाके नया क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करके जनरेट न्यू क्रिएट करना। उसके बाद यहाँ पे लेबल नेम ने, तो आपका जो यूज़र नेम बनाए थे वो डाल देना। जैसे कि यूज़र नेम क्या था, सूची 21। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे RSA चूज़ करके 2048, और यहाँ पे पासवर्ड जो बनाते हैं वो डाल देना। देन नीचे में यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एक की मिल जाएगी, पब्लिक की रहेगी, प्राइवेट की। तो पब्लिक की को कॉपी करना और यहाँ पे फिल कर देना, पेस्ट करना। देन यहाँ पे जाना, और लास्ट में जनरेटेड बाय टर्मिनस लिखा है, इसको हटा के यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम बनाए थे वो वाला यूज़र नेम फिल कर देना। ये जैसे मैं फिल कर दे रहा हूँ, 21 जो है। अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना, यहाँ से आपका VPS क्रिएट हो जाएगा। जैसे VPS क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक बार रिफ्रेश करना, तो ये आपका VPS का IP जो है वो इंस्टेंट दिख, और आपका जो VPS का IP उसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना, न्यू होस्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे अपना IP पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लेवल में अब लिख देना गूगल क्लाउड का कौन सा अकाउंट है, वो नंबर डाल के गूगल क्लाउड वो नंबर डाल देना। उसका नीचे फिल कर देना डिटेल। तो मैं कर लेता हूँ सबसे पहले, और वहाँ पे जहाँ
आईपी पेस्ट करो ना तो कंट्रोल प्लस वी से आईपी पेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए, और यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम था वो यहाँ पे पुट कर देना जो भी था। उसके बाद आप की पे क्लिक करके अगेन से की पे क्लिक करना और यहाँ पे थोड़ा नीचे स्लाइड करना। आपका जो अकाउंट था ईमेल वाला, जो यूज़र नेम था उसको चूज़ करना। यहाँ पे ध्यान से चूज़ करते समय एक बार में ऊपर चल जाता है तो दोबारा से उसको स्लाइड करके करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड, यदि मैंने पासवर्ड फिल नहीं किया हो की में, तो यहाँ पे इस टाइप से आएगा। पर अब पासवर्ड की में मतलब पुट करके आ जाता हूँ मैं पहले। देखो मैंने अगेन से सही डिटेल डाला तो वो पासवर्ड वाला डिटेल नहीं आया, डिलीट करके मैंने अगेन से कर लिया। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना, यहाँ से ऐड हो जाएगा। आप जैसे ऐड हो जाएगा, अब यहाँ से आप नोट रन स्टार्ट कर सकते हो। नोट रन स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिटेल दूंगा जिसमें आपको डिटेल सेव करके रखना है इस फॉर्मेट में, क्योंकि आपको काम आएगी। ये वाला फॉर्मेट दे दूंगा, इसमें आपका अकाउंट नाम लिख देना, मतलब गूगल क्लाउड कौन सा अकाउंट है, कौन से नंबर का अकाउंट, मतलब कौन से नंबर के ब्राउजर में काम कर रहे हो। उसके बाद ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी से वीपीएस बनाया है, और एक ईमेल आईडी वो भी लिख देना कि किस ईमेल आईडी वाले ब्राउजर पे, क्रोम वाले में आप काम कर रहे हो, मतलब उसका प्राइवेट की निकालो, फेस की निकालो, मतलब वॉलेट वॉलेट एड्रेस निकालो, ठीक है। एक आपका यहाँ से प्राइवेट की लिख देना अपना। उसके बाद आपका उस मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस और यहाँ पे अपना आरपीसी, ठीक है। तो ये कैसे कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको जिस भी ब्राउज़र में करना है यहाँ पे ओपन करना, मेटामास्क पे जाना। देन आपका जो भी अकाउंट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एड्रेस कॉपी करना और वहाँ पुट कर देना। उसके बाद आपको प्राइवेट की डालने मिल रहा है तो प्राइवेट की निकालना, यहाँ पे अकाउंट डिटेल पे जाना। देन यहाँ पे आपका लोडिंग होगा। यदि थोड़ी देर में यदि यहाँ पे ये देखो ऐसा डिटेल ओपन करने का ऑप्शन यदि आ जाता है तो यहाँ से आप डिटेल पे क्लिक करके यहाँ से प्राइवेट की निकाल सकते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना, देन यहाँ होल्ड रिवील पे क्लिक करना, मतलब क्लिक करके रखना, होल्ड करके रखना, तो आपको प्राइवेट की दिख जाएगा, वो जाके वहाँ पे सेव करके रख लेना, ठीक है। ये एक तरीका हो गया प्राइवेट की निकालने का। दूसरा तरीका, ये वाला पेज ओपन नहीं होता यदि, ठीक है, तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन पे टैप करना, सेटिंग पे जाना, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाना। अब यहाँ पे रिवील प्राइवेट की, सॉरी फ्रेश की का ऑप्शन आएगा, सेकंड नंबर का जो आपका अकाउंट, यहाँ पे ध्यान देना आपको मेटामास्क का मेन अकाउंट से नहीं करना है, आप कोई भी सेकेंडरी बना लेना, कहीं बिटकिप से बना लेना कहीं भी, और यहाँ पे जाके इंपोर्ट मार देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कंटिन्यू करना है, पासवर्ड डालना। देर इसमें भी होल्ड करके रखोगे तो आपका मतलब जो फ्रेश की वो दिख जाएगा, ठीक है, फ्रेश की दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, क्रोम में यहाँ पे सर्च करना ओकेक्स एक्सटेंशन, ओकेक्स एक्सटेंशन, तो ओकेक्स से आपका डाउनलोड मतलब एक्सटेंशन का ओकेक्स का ऐड कर देना यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे ओके क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना, पहली वाली लिंक आएगी, इसको आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना, और जो फ्रेश की आपने डाला था वो फ्रेश की यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद वहाँ पे ओकेक्स में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे मैं दूसरे अकाउंट में दिखा देता हूँ, मेरा ऐड जहाँ पे है, देखो मेरा यहाँ पे ओकेक्स है, इसको ऐड ओपन कर, ये मेरा ओकेक्स आ गया। अब यहाँ पे ऐड कर देना अपना जो भी अकाउंट, ऐड कैसे होगा, सिंपल इस पे क्लिक करना, यहाँ पे ऐड वॉलेट पे क्लिक करना और यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना, जो फ्रेश की रहेगा यहाँ पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ सेटिंग पे अगेन से क्लिक करना, यहाँ बैकअप पे क्लिक करना, यहाँ पे जो अकाउंट है आपका फर्स्ट या सेकेंड है, मतलब फर्स्ट रहेगा उस पर क्लिक करना, यहाँ पासवर्ड डालना, देन कन्फर्म करना और यहाँ प्राइवेट की पे क्लिक करना, और आपका जो अकाउंट है कौन सा फर्स्ट अकाउंट है उसको क्लिक करना, और यहाँ पे आपको प्राइवेट की बोल रहा है तो इथीरियम की निकालना है, तो इथीरियम चूज करना, और यहाँ पे देखो नीचे में कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा, कॉपी पे क्लिक करना, आपका कॉपी हो जाएगा प्राइवेट की, ठीक है। जो कॉपी हो जाएगा प्राइवेट की, और वहाँ जो सेटिंग में मतलब जो जो आपको सेव करने बताया ना, वहाँ प्राइवेट की सेव कर देना, स्टार्टिंग का 0x को हटा देना बस। जो आपका प्राइवेट की रहता है ना, वो ओकेक्स से निकालोगे यदि प्राइवेट की तो 0x के साथ इंक्लूड रहता है। यदि मेटामास्क निकालोगे तो वहाँ पे 0x नहीं रहता, तो वहाँ पे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यदि ओकेक्स से निकालोगे तब बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपने पूरी डिटेल सेव कर लिया, आप एयर ड्रॉप मतलब नोट रन करने के लिए बस तैयार हो। बस अब यहाँ से फॉसेट लेना है, तो इस पहले ऐड आरपीसी भी कर लेना है, तो ऐड आरपीसी का लिंक दूंगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना। वॉलेट कनेक्ट कौन सा कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर में वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन दिखा है, मेटामास्क ही करना, आई थिंक मेटामास्क ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद स्विच नेटवर्क पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपका इसका आरपीसी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद ये देखो यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा। उसके बाद अपना ओपन करना ये वाला अपना मेटामास्क, ठीक है, जो भी अकाउंट है इसका कॉपी करना। कॉपी करने के बाद एड्रेस एड्रेस कॉपी करना। उसके बाद यहाँ पे फॉसेट लिंक दूंगा, फॉसेट यहाँ से ग्रैब करना है।
फॉसेट ग्लैब करने के लिए यहाँ पे अपना एक्स को कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के लिए ध्यान देना आपको ऐसा एक्स कनेक्ट करना है, आपके एक्स में कम से कम 10 फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है। 10 फॉलोअर नहीं हो गए आपके पास 10-20 अकाउंट होते हैं तो एक दूसरे को फॉलो कर लेना, मतलब एक दूसरे की आईडी पे जाके फॉलो कर लेना, आपका 10 फॉलोअर हो जाएंगे। उसके बाद कैप्चा सॉल्व करने बोल रहा है तो कैप्चा यहाँ पे सॉल्व कर देना, नेक्स्ट करके वेरीफाई कर देना। यहाँ से आपको रिक्वेस्ट ओपन पे क्लिक करना और यहाँ से फॉसेट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा एरर आ, क्योंकि मैंने रात को ही लिया था, मेरा 12 घंटे के बाद बोल रहा है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, यदि आप ज़्यादा अकाउंट से लेना चाहते हो तो सिंपल सा अर्बन वीपीएन ओपन करना और यहाँ वीपीएन में जाके कोई भी कंट्री कनेक्ट कर देना। आई थिंक जैसे कि मैं ये वाली कंट्री कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, देन अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके अगेन से सेम प्रोसेस करूँगा तो यहाँ से मेरे को फॉसेट मिल जाएगा। आप अलग अलग अकाउंट लेने के लिए अलग अलग मतलब वीपीएस में अलग अलग कंट्री चूज़ करना, आपको वीपीएस मिल जाएगा, सॉरी फॉसेट मिल जाएगा। इसी टाइप से आप फॉसेट ले सकते हो और भी एयर ड्रॉप में, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पर किसी किसी एयर ड्रॉप में आपको फॉसेट लेने के लिए मोबाइल में लेना पड़ेगा, मोबाइल का डाटा से एरोप्लेन में ऑन ऑफ करके। इसमें वीपीएस से हो जा रहा है तो अच्छी बात है, वीपीएन से तो आपको वहाँ से आपको इजीली फॉसेट मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपको नोट रन करना है। तो सबसे पहले कमांड दे दूंगा, ये कमांड लिखने के लिए मेरी बहुत 2 दिन का पूरी मेहनत लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एरर, क्योंकि इसमें मैंने स्नैपशॉट भी ऐड किया हो। स्नैपशॉट मतलब कि आपका वेट नहीं करना पड़ेगा, 2.9 मिलियन आपका इंस्टेंट के इंस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि सिंक, जो आप सिंक करते हो ना तो इसका ब्लॉक जो है वो 2.9 मिलियन इंस्टेंट के इंस्टेंट हो जाएगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी और टाइम भी बचेगा। सबसे पहले आपको गिटहब की रिपोजिटरी ओपन करना है। इसमें फर्स्ट 3 कमांड को तो अभी छोड़ दो, सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है यहाँ से, स्टार्टिंग से। सबसे पहले देखो ये हमने फर्स्ट स्टेप क्या है, प्री सेटअप की इनका ओजी आरपीसी ऐड कर लिया है, उसके बाद हमने फॉसेट भी ले लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे इंस्टॉल डिपेंडेंसी करना है। तो फर्स्ट कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना, इंटर करना। अब ये पूरा डाउनलोडिंग होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फर्स्ट कमांड में, बस सेकंड कमांड कॉपी करना, लगभग ये देखो ये हो गई डन। उसके बाद सेकंड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये भी लगभग इंस्टेंट ही हो जाएगी। उसके बाद आपको रस्ट इंस्टॉल करना है, तो रस्ट इंस्टॉल करने की कमांड कॉपी करना। कॉपी करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी मतलब गिटहब की इसकी रिपोजिटरी बनाने में, क्योंकि बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। पर वो सॉल्यूशन मैंने कर दिया हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए वीडियो थोड़ी लेट से भी आ रही है। और एक वीडियो मैंने बनाया था ऑलरेडी, वॉइस ही नहीं आई, 40-50 मिनट की बनी थी पर वॉइस नहीं आई, तो इसलिए नहीं तो 1-2 दिन पहले देने वाला था। अब उसके बाद थर्ड वाली कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना। अब यहाँ पे आपको एक इंटर करके नेक्स्ट करना है और इंटर दबाना है, ठीक है। ये आपकी थर्ड कमांड का भी काम हो गया डन। उसके बाद आपको फोर्थ कमांड कॉपी करना और यहाँ पे आना, ये वाली भी होने देता हूँ, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वही 20-30 सेकंड लगेगा, हो गया डन। उसके बाद पेस्ट करना, इंटर करना, ये मेरी फोर्थ कमांड होगी। उसके बाद चेक करना है आपको रस्ट का वर्जन इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो कॉपी करना, पेस्ट करना, ये देखो रस्ट का इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल गो करना है, तो कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद इसका भी आप इंस्टॉल गो का वर्जन चेक कर लेना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये इंटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही था, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन क्रिएट करना है, स्क्रीन क्रिएट पे क्लिक करके ये क्रिएट हो गई स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोन करना है आपके स्टोरेज नोड को, तो ये कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये भी इंस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाली भी कॉपी करना, पेस्ट करना और इंटर करना, ये भी लगभग इंस्टेंट हो जाएगी। अब ये वाली कमांड बिल्ड वाली, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो कॉपी करना, पेस्ट करना। अब इससे समथिंग 5 से 7 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारी फाइल डाउनलोड थी, 991 कुछ फाइल डाउनलोड थी, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें आपका 10-12 कुछ जीबी वेस्ट मतलब स्टोरेज फुल होता है, तो उसको मैंने होने देता हूँ समथिंग, मतलब 8-10 जीबी तो आई थिंक होती है फुल। तो इसको मैंने वेट कर लेता हूँ, ये वाली कमांड हो रही है अब डाउनलोडिंग, बहुत टाइम लगेगा, तो समथिंग 5 से 7 मिनट वेट करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे जैसे अभी देखो स्टार्टिंग यहाँ 70 हुई है, टोटल 991 डाउनलोडिंग होना है। तो अब मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी बिल्ड वाली कमांड हो गई। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, तो कॉपी करना, नेक्स्ट कमांड, पेस्ट करना, इंटर करना, ये अभी आपका इंस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट भी करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। यहाँ पे देखो 6000 या मतलब यहाँ पे ठीक ठाक अमाउंट लिख के आ रहा है, मतलब आपका सही से हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको नैनो वाली कमांड कॉपी करना है और यहाँ पे कुछ एडिट करना है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा। अब सबसे पहले इसमें नीचे करना और यहाँ पे आपको आरपीसी ऐड करना है।
तो आरपीसी कहाँ पे मिलेगी, यहाँ ब्लॉक आरपीसी वाले ऑप्शन पे जाना, एंड पॉइंट वाला, यहाँ पे एक आरपीसी लिखी आएगी, ठीक है। ये अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा पे जाना और यहाँ से ये आरपीसी जो सिंपल आरपीसी है इसको कट कर देना, कहाँ तक, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओनली रहना चाहिए। और उसके बाद आरपीसी की मैं लिंक दे दूंगा, या टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ओपन करना। अब यहाँ पे बहुत सारी आरपीसी, अब कौन सी यूज़ करना है, सबसे बेस्ट कौन सी है, इसमें से कोई सी भी आरपीसी यूज़ कर सकते हो आप। यदि मान लो 5 अकाउंट बनाया एग्जाम्पल के लिए, तो 5 अकाउंट में 5 अलग अलग आरपीसी यूज़ करके देख लेना। यदि 2-4 दिन देख लेना कौन सी अच्छी चल रही है, जिसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप उसको यूज़ करना फिर, ठीक है। उसमें सभी मतलब चेंज कर देना बाद में, जैसे कि आपको बस यूज़ करना है जिसमें लेटेंसी थोड़ी कम हो और पीयर भी थोड़े कम ही ऐड हो, तो वैसी वाली यूज़ करना है। तो बहुत सारी आरपीसी यहाँ पे, तो कोई भी यूज़ कर लेना, जैसे कि मैं यूज़ कर लेता हूँ कोई भी, और यहाँ पे आपको पेस्ट करके इंटर करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के इसको कॉपी किया एग्जांपल के, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करना, ये आपकी आरपीसी यहाँ पे आ जाएगी। बट मैं ये वाली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ पे आप आरपीसी ऐड कर देते हो, आरपीसी आपको वैसे फ्री में मिल जाएगा, आपको कुछ खुद की आरपीसी या बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छी चीज़ इस प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे जैसे आपका आरपीसी डाल दोगे, उसके बाद नीचे नीचे थोड़ा और आना, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आपको देना, सॉरी कॉन्टैक्ट बोल रहा हूँ, आपका प्राइवेट की भी देना पड़ेगा आपके वॉलेट का। तो इसीलिए बोला हूँ कि यहाँ प्राइवेट की देना पड़ता है, इसलिए आपको एकदम नया अकाउंट ऐड करके करना, ठीक है। एकदम मेन वाला जिसमें फंड वंड रहता है, जिससे आप मेन एयर ड्रॉप कर रहे हो, उसका यूज़ नहीं करना। तो इसको डिलीट करना और यहाँ पे अपना कॉन मतलब कि प्राइवेट की ऐड कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स दबाना है, कंट्रोल प्लस वाई, और उसके बाद इंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड कॉपी करना है, ये आपका एडिटिंग कमांड हो गई एंड। उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड कॉपी करना, सेटअप करना है, तो कॉपी करना, पेस्ट करना एंड इंटर करना, ये इंस्टेंट हो जाता है। उसका सेकंड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, थर्ड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ कॉपी करना, पेस्ट करना और इंटर करना, और उसके बाद लास्ट है मॉनिटरिंग, तो इसको कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे देखो एक्टिवेट लिखा रहेगा और डार्क ग्रीन कलर में आपको एक्टिवेटेड रनिंग लिख के आएगा। इसका मतलब अपना एकदम प्रोसेस आपकी सही हुई है। यदि यहाँ पे कोई प्रोसेस आपने गड़बड़ की हो तो उसमें आपको मतलब कि हल्का वाला ग्रीन कलर आता है, जैसा डार्क वाला नहीं आता है। तो ये मेरा 100% हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, कंट्रोल प्लस एडी दबा के इसकी स्क्रीन से आपको बाहर आना है, तो बस कंट्रोल प्लस एडी में दबा दिया, ये इंटर बाहर आ गया। अब यहाँ पे आपको चेक लॉक्स करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड कॉपी करना और ऐसे पूरी आप लॉक्स चेक कर सकते हो। देखो मेरा कितना फास्ट हो रहा है, मतलब कि एकदम मेरा स्मूथली चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को सिंक कितना मेरा ब्लॉकचेन कौन सा सिंक हुआ ये देख लूँगा, तो बस कंट्रोल प्लस सी दबाना, उसके बाद ये वाली कमांड पेस्ट करके इंटर करना। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉक कौन सा नंबर चल रहा है देख सकते हो, मेरा 46,000 वाले कुछ ब्लॉक चल रहा है और करंट ब्लॉक 3.3 मिलियन चल रहा है, ठीक है। तो आपको उसको पूरा सिंक करके वहां तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे और कम से कम टाइम में, तो उसकी कमांड नीचे ऐड कर दिया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या मतलब कौन सा ब्लॉक चल रहा है ये देख लेता हूँ मैं। ये देखो 3.3 मिलियन कुछ चल रहा है, तो इसको आपको मतलब मैच करना है, मतलब सेम मैच करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 स्नैपशॉट की कमांड है, जिसमें आपका फास्ट हो जाएगा काम, मतलब आपका टाइम बच जाएगा, आपका सिंक जल्दी ही एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कमांड, एक में आपका लगभग 2 मिलियन के करीब एक ही मतलब 2-3 सेकंड के अंदर, जब 2-4-5 सेकंड के अंदर 2 मिलियन उसमें सिंक हो जाता है। और एक कमांड है जिसमें 3 मिलियन के करीब मतलब 2.9 मिलियन के करीब होता है। तो हमारा 3 मिलियन के करीब हो रहा है, तो हम उसमें करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा और टाइम से हो। तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने इसकी स्नैपशॉट कमांड, मतलब फास्ट हो जाएगा आपका सिंक। तो इसमें 4 कमांड है, ये डालना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट कमांड कॉपी करना, पहले कंट्रोल प्लस सी से इसको रोकना। अब फर्स्ट कमांड कॉपी करके यहाँ पे पोर्ट पेस्ट करना, मतलब जैसे फर्स्ट कॉपी किया पेस्ट किया, और उसका सेकंड कॉपी करना और पेस्ट करना। कमांड नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, हाँ ये हो गया फर्स्ट कमांड। उसके बाद कॉपी पेस्ट करना, ये सेकंड कमांड हो गई, और उसके बाद थर्ड कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना। ये कमांड लिखने मेरे को बहुत ही ज़्यादा 2 दिन का तो टाइम इसी में लग गया, प्लस 2 दिन पहले वीडियो देने वाला था बट वॉइस नहीं आई, उस चक्कर में लेट से दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये भी लगभग 2-3-20-30 सेकंड में आपका इंस्टेंट के इंस्टेंट सिंक हो जाएगा। अब देखो, ये देखो मेरा हो चुका है ऑलरेडी, 2.9 मिलियन कमांड डाउनलोड हो गई, समझ लो इतने जल्दी। अब यहाँ पे रिस्टार्ट कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये आपका रिस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्लाइड करना, अब आपको चेक कर लेना है सिंक कितना सिंक हुआ है ब्लॉक्स। अब देखना यहाँ पे इस टाइप का एरर आ रहा है,
इसका मतलब आपको थोड़ी देर बाद शो कर जाएगा। देखो ये शो कर गया। देखो मेरा कितना हो गया 2.9 मिलियन अभी इंस्टेंट के इंस्टेंट सिंक हो चुका है। अब मेरे को 3.3 करना है, तो वो 2 4 5 घंटे 3 ऐसे कुछ घंटे में या 6 7 घंटे में पूरा सिंक हो जाएगा। मतलब आपका इससे टाइम बचेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको चेक कैसे करना है कि आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये 3.3 मिलियन तक आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जैसे मैं कोई दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ, जैसे मेरा कोई सिंक हो गया होगा अकाउंट, तो ये वाला अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इनको रात में किया था, ठीक है, जो ऑलरेडी सिंक हो चुका है। देखो यहाँ पे मेरा कितना 3.3 मिलियन कुछ चल रहा है, मतलब सिंक हो चुका है। और यहाँ पे पीयर कनेक्टेड हो रहे, मतलब स्मूथली रन हो रहा है। अब मेरा ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। यदि आपका यहाँ पे 3.3 मिलियन नहीं होगा तो अभी ट्रांजेक्शन होगा नहीं। जैसे 3.3 मिलियन हो जाएगा ट्रांजेक्शन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन आप चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए आपको 2 3 वेबसाइट का लिंक दिया हो तो उसको ओपन करना। जैसे फर्स्ट वाली वेबसाइट, अब यहाँ पे ये से वेबसाइट अभी अच्छे से काम नहीं कर रही है, प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें आप अच्छे से पूरा डिटेल चेक कर पा रहे थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपना वॉलेट का एड्रेस कॉपी करना, पेस्ट करना और इंटर करना। पर यहाँ पे अभी सर्वर प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इस वेबसाइट का अभी अच्छे से ट्रैक नहीं हो रहा है। नहीं तो इसमें आपका पूरा देखो, यहाँ ब्लॉकचेन कितना आपने माइनिंग रिवार्ड अर्न किया हो, उसके बाद आपकी रैंक शो करती थी, आपका बैलेंस क्या आया था, और स्टोरेज आपका ट्रांजेक्शन टोटल कितने हुए वो दिखाता था। और एनओएस मतलब टोटल ट्रांजेक्शन में आपका फॉसेट वाला भी ट्रांजेक्शन काउंट होता है, इसलिए वो टोटल कहलाता है। और स्टोरेज ट्रांजेक्शन मतलब आपका जो रिवार्ड जिससे मिला है वो स्टोरेज ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये पूरा शो करता है। ये अच्छा ट्रैकिंग वाली वेबसाइट थी, बट अभी इसमें शो नहीं कर रहा है, कुछ ग्लिच विच चल रहा है। तो आपको दूसरी साइट का यूज़ करना है। जैसे मैं आपको टेलीग्राम पे दे दिया उसको ऑलरेडी पूरी साइट, तो दूसरी साइट पे है ना, उस पर भी जाके आपको अपना एड्रेस पेस्ट करना है। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ ये दूसरी साइट, तो देखो यहाँ पे मेरा एनओएस मतलब कि मेरा टोटल ट्रांजेक्शन एक दिखा रहा है। एक मतलब कि मेरा इसमें जो फॉसट टोकन लिया था वही दिखा रहा है, समझ लो। और यहाँ पे नीचे में आप चेक कर सकते हो आपका जो भी ट्रांजेक्शन है। अब जैसे मैं अपने कोई दूसरे अकाउंट का दिखाता हूँ जिसमें अच्छे से रन हो रहा है, मेरा मेन अकाउंट मान लो, उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए उस अकाउंट में। जैसे कि ये देख लो, मेरा इस अकाउंट में टोटल 22 एनओएस मतलब टोटल ट्रांजेक्शन है, जिसमें से मेरे लगभग लगभग मान लो 21 ट्रांजेक्शन तो एकदम रियल वाले जो ट्रांजेक्शन है, स्टोरेज ट्रांजेक्शन मान लो, वो मेरे 21 या 20 तो वो कम से कम हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें आप रिवार्ड पॉइंट यहाँ से नहीं चेक कर पाओगे, तो यहाँ से ट्रांजेक्शन चेक कर पाओगे। और यहाँ पे देख लो मेरा ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है। जैसे कि देखो 19 घंटे पहले एक हुआ था, एक दिन पहले, 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 1 2 3 4 5, मतलब ये देखो मेरा एक दिन के ही 6 ट्रांजेक्शन हो गए। उसके बाद 2 दिन पहले 1 2 3 4 4 ट्रांजेक्शन यहाँ से हो गए। उसके बाद 5 6, मतलब यहाँ पे भी उस दिन भी 6 हुए। उसके बाद 1 2 3 4 5, इस दिन 5 ट्रांजेक्शन हुए। उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन हुए थे। तो स्टार्टिंग के 1 2 दिन अच्छे ट्रांजेक्शन नहीं होते, ठीक है, बट उसके बाद से अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है यदि आपकी आरपीसी सही काम कर रही है तो। ये तो चेक करने की आपकी दूसरी साइड हो गई। अब तीसरी साइड आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो सबसे पहले इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाना और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ब्राउज़र पे पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करना। उसके बाद इसके आगे आपका एड्रेस डाल देना है अपना, जो भी आपका एड्रेस था। जैसे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, उसके बाद इस टाइप का पेज आएगा। देखो यहाँ पे आपका ये था, उसके बाद एड्रेस था, नेक्स्ट उसके आगे स्लाइस के आगे एड्रेस पेस्ट करना, तो यहाँ पे शो कर जाएगा डिटेल। अब देखो माइनिंग रिवार्ड में आपका स्टार्टिंग पे तो यहाँ पे देखो 0 0 शो करेगा जब रन करोगे, और यहाँ पे आपको इस टाइप का ऑप्शन शो करेगा या एनओएस शो करेगा। 0 यदि ट्रांजेक्शन होंगे तो एनओएस कुछ शो करेगा, और 0 से यदि स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा तो यहाँ पे इस टाइप से शो करेगा। अब जैसे मैं दूसरा मेन अकाउंट का ओपन करके दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे शो कर गया मेरा। देखो माइनिंग रिवार्ड कितना मिल चुका है, टोटल 22 या 20 ट्रांजेक्शन के बाद में 0.1 रिवार्ड मिल चुका है, जो अच्छा रिवार्ड है। और यहाँ पे देखो माइनिंग प्रपोजल परसेंटेज भी आप शो करेगा। उसके बाद यहाँ से आप सेम वही साइट पे जाके भी देख सकते हो। ये हो गया। अब मेन चीज़ है इसका बोर्ड, मत देखूंगा बोर्ड बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें वीपीएस लगता है, एक वीपीएस वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा तरीका देख के आपको उसमें ट्रैकिंग के लिए और ज़्यादा ईजी रहेगा आपको। तो आप ये 3 या 4 तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो आपके अकाउंट को। ठीक है, अब ये तो ट्रैक हो गया। अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इसमें आपका डिस्क चेक करना है। ये कमांड को कॉपी करना और सबसे पहले कंट्रोल प्लस,
ये वाली कमांड यहाँ तक मैंने बताया था ना, जहाँ पे डिस्क वाली कमांड कॉपी करना है, यहाँ से आप स्टोरेज चेक कर सकते हो। बस यहाँ पे ये कमांड डालना, पेस्ट करना और इंटर करना। यहाँ से आप अपनी स्पेस चेक कर सकते हो। जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे टोटल 200 कुछ GB का स्टोरेज मिला है, ठीक है, जिसमें मेरा यूज़ हो चुका है 64 GB का, और यहाँ पे 178 कुछ GB यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, मतलब कि इतना अवेलेबल है। अब आपका जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए आपको किसी किसी अकाउंट में SSD मिलेगा 250 GB का, किसी में 300, किसी में 1 TB का, यदि अप्रूव हो जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। कुल मिला के ज़्यादा सा अप्रूव होगा तो उसमें दो फायदा है, एक तो आपको बार बार इसको रीस्टार्ट करके दोबारा से रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा क्या है, उसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा TB के इसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, कम TB के VPS में ट्रांजेक्शन कम होते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। और कम TB वाला जैसे 250 वाला है, तो 250 वाले में आपको क्या है, हर 4 या 5 दिन में आपका ये स्पेस फुल हो जाता है, तो आपको दोबारा से फिर से आपको उसमें रन करना पड़ेगा, ये दिक्कत है। तो दोबारा रन के लिए कुछ नहीं, जैसे हमारा 250 GB जैसे यहाँ स्टोरेज फुल हो जाएगा, यहाँ पे यूज्ड में लगभग 250 के करीब आएगा, और यहाँ अवेलेबल में वही 5-10 GB जो भी बचेगा शेष। तब आपको क्या करना है, ये डिलीट वाली कमांड को फर्स्ट कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, सेकंड कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, तो आपका जो डिलीट हो जाएगा डाटा, ठीक है। डिलीट होने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में आना, ये वाली कमांड कॉपी करना है, स्क्रीन -ls वाली, इसको कॉपी करना, पेस्ट करना, आपको एक स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, किल, ये कब करना है, जब आपका स्टोरेज पूरा फुल हो जाए, किल स्पेस, और जो आपका RPC है 0480, ये लिख के इंटर पे क्लिक कर देना, तो आपका स्क्रीन भी डिलीट हो जाएगा। फिर से आपको अगले दिन से फिर से आपको कमांड 1 से या डिपेंडेंसी से लेके पूरा लास्ट तक रन करना है। फिर से आपका सिंक होगा 2-4 घंटे 5 घंटे में, और उसके बाद फिर से रन ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसका 250 GB का स्टोरेज मिलेगा उसके लिए है ये डबल प्रोसेस, मतलब आपको हर 3 या 4 दिन में या 5 दिन के अंतराल पे आपको इस नोट को दोबारा से डिलीट करके दोबारा से रन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रांजेक्शन उसी वॉलेट में होगा, सब कुछ डिटेल आप सेम ही डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बस था अलग चीज़। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया, ये वाली चीज़ वो वीडियो में, यदि कोई बंदा PC या लैपटॉप में WSL में रन कर रहा है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, बस यदि उसको नेक्स्ट इन ओपन करना है तो ये वाली कमांड डाल के ओपन कर देना, हो गया। आप मिनिमाइज करना, जो करना है वो करना, अपने हिसाब से जो चीज़ करना है वो कर लेना, ठीक है। इतना सा प्रोसेस था इंपॉर्टेंट, और जो वीडियो में बताया वो चीज़, ठीक है। OG रोल ले लेना, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, इसमें आपको डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करने के लिए कोई OG रोल, मतलब इसका OG रोल अभी भी मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर लेना, और OG रोल मस्त से मस्त ले लेना। एक शॉर्ट वीडियो दिया था, ये वाली वीडियो देख के आप OG रोल ले लेना है, ये मस्त से मस्त कर लेना ये भी चीज़, क्योंकि OG रोल के बेस पे भी अलग से एलोकेशन मिल सकता है, तो ये कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।